त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। जय श्री विष्णु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, मैं आज पुनः आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान की कथा, उसके कुछ श्लोक आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। जो भी इसमें त्रुटि होगी मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर आपको तो आजकल सभी लोग ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो आप सभी को पता होगा कि राजा पांडु के 5 पुत्र थे। तो इधर पांडु जी के भाई धृतराष्ट्र होते हैं, जो कि दोनों नेत्रों से अंधे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं। तो पांडु जी की जो है मृत्यु बहुत पहले हो जाती है, जब जो है पांडव छोटे होते हैं। उनमें सबसे बड़े भाई धृतराष्ट्र उनमें सबसे बड़े भाई जो है धर्मराज युधिष्ठिर होते हैं। इधर जो है धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में, राज मोह में अपने पुत्रों को जो है राजपाट देने की सोचता है। धृतराष्ट्र स्वयं जो है राजा होता है और पांडवों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। पांडवों को घर से निकाल दिया जाता है। वो वन वन भटकते हैं, तो वहां भी उनको चैन से नहीं रहने दिया जाता है, क्योंकि शत्रु जो होता है शत्रु ही होता है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जब पांडव अपना छोटा सा राज्य बनाते हैं और उनको जो है जुए में धृतराष्ट्र जी को धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर जी को 5 भाइयों से द्रौपदी से जो है बुलाते हैं और वहाँ जो है जुआ खिलवाते हैं। युधिष्ठिर जी सब कुछ हार जाते हैं और वो जो है उनको 12 वर्ष का वनवास हो जाता है। तो जब उनका 12 वर्ष का वनवास पूरा होता है, उसके बीच में कई कथाएं हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता की बात करता हूँ। तो जब 12 वर्ष
उनके पूरे हो जाते हैं तो वो अपने अधिकार के लिए उन्हें जो है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान वासुदेव की सहायता की जरूरत पड़ती है और वो चले जाते हैं। भगवान वासुदेव जो है उनके साथ आ जाते हैं। तो जब महाभारत के युद्ध में जो है कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन करके कुरुक्षेत्र के युद्ध में सेनाओं के बीच में जाकर के अपने रथ को खड़ा कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं इस युद्ध में देखना चाहता हूं कि हमारे विरोध में हमें मारने की इच्छा वाले कौन कौन हैं, मेरे से युद्ध करने वाले कौन कौन हैं। तो भगवान वासुदेव कृष्ण जो है सेनाओं के बीच में जो है रथ को रोक देते हैं और अर्जुन जब चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य सहित उनके परिवार के ताऊ चाचा सभी वहां युद्ध में खड़े हो रखे हैं। तो जब अर्जुन को मोह हो जाता है और अपना गांडीव धनुष जो है नीचे रख देता है, कहता है कि मुझे इस युद्ध को जीतने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे क्या परिणाम मिलेगा, मुझे अपने सगे संबंधी दादा गुरु भाई भतीजे इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा, मेरे पे जो है कुल संहार का पाप लग जाएगा। और अर्जुन जो है अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं और युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को जो है मना कर देते हैं। तब भगवान वासुदेव कृष्ण जो है अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए इस गीता के ज्ञान को देते हैं, उपदेश देते हैं उन्हें। तो यही जो है इसी श्रीमद् भागवत गीता में जो है वर्णन किया गया है। तो जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध भूमि में सभी सेना चली जाती है, तो धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः ममाकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजयः। धृतराष्ट्र जी संजय जी को कहते हैं कि हे संजय, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो है एकत्र हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। दृष्टा तुम पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतः। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय जी कहते हैं कि इस समय जो है
राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचना युक्त जो है पांडवों की सेना को देख करके और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे, पश्येतां पांडुपुत्राणां चार्या महतिं चमू मम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। पश्येतां पांडुपुत्राणां माचार्या महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु के पुत्रों की सेना जो है, इसी बड़ी भारी सेना को जो है देख रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतु चकेति कीतानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अत्र शूरः महेश्वासः भीमार्जुन समायुधः युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतु चकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमाजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम अर्जुन के समान जो है सूरवीर सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ जो है सैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्त मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये भी महारथी हैं। धृतराष्ट्र को जो है वहां की सारी कथा जो है संजय जी कह रहे हैं कि हे राजन, वहाँ तो बड़े बड़े धनुर्धारी हैं और भीम और अर्जुन के समान जो हैं बड़े बड़े शूरवीर जो हैं वहाँ पर हैं। उनकी सेना में जो है विराट हैं, राजा द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं
और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ जो है सभ्य हैं, पराक्रमी युधामन्यु हैं तथा बलवान उत्तम मौजा हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानिन् बोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, जो दुर्योधन के पक्ष में हैं, उनको भी मैं आपको समझा लेता हूं कि हमारे पक्ष में कौन कौन से योद्धा लड़ रहे हैं। जो हमारी सेना के जो सेनापति हैं, उनकी बात मैं आपको बताता हूं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च शिमितज्ञयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदन्तिस्तथैव च। हमारी सेना में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। ये दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले जो क्या हैं, सेनापति हैं। अन्ये च बहवः शूरा मर्दथे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहाराणः सर्वे युद्ध विशारदः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यजीवितः नाना शस्त्र प्रहाराणः सर्वे युद्ध विशारदः। और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सबके सब युद्ध में चतुर हैं। यानी जितने भी ये सेनापति हैं और सैनिक हैं, सबके सब आपके लिए, आपके पुत्र के लिए जो है युद्ध करने वाले हैं और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। और ये लोग जो है युद्ध में निपुण हैं और अपने जीवन की आशा को त्याग करके दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। तो यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, भगवान वासुदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।